विकासखंड फतेहपुर के अधीन ग्राम पंचायत सिद्धपुर घाट पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने सहित अन्य कई स्कीमों में अनियमितता बरतने का खुलासा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत निवासी संजय कुमार ने सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, जिस पर यह खुलासा हुआ है। संजय कुमार ने बताया कि पंचायत के द्वारा सोलर लाइट लगाई गई थी, जो कि गाजियाबाद कंपनी की बताई जा रही थी, लेकिन जब उसकी बिलिंग बारे RTI मांगी गई तो सोलर लाइट चंडीगढ़ की पाई गई तथा सोलर लाइट की कीमत 6,000 से 9,000 रुपए है, जबकि बिलों पर उसकी कीमत 24,990 रुपए दर्शाई गई है। आखिरकार बिना कोटेशन गाजियाबाद की कंपनी को लाइट लगाने की सूचना कैसे मिली और उसकी कीमत ज्यादा क्यों दर्शाई गई, यह भी एक सवाल है। शिकायतकर्ता ने बताया कि इसके अलावा पंचायत में शहीद सुभाष चंद्र मार्ग के लिए विधायक निधि से जो पैसा आया था उसका भी दुरुपयोग किया गया है। उक्त पैसा खर्च तो हुआ है, लेकिन उससे शहीद सुभाष चंद्र मार्ग पर नहीं हुआ। उक्त पैसा कहाँ खर्च हुआ इसकी जानकारी भी नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन है पंचायत से, उसमें सोलर लाइट है, कुछ ट्रैक्टर मटेरियल है जो आना था, रॉ मटेरियल जो भी लाया इन्होंने। तो उसमें पहले सोलर लाइट के बारे में हमने दिए थे, इनको इंक्वायरी जो हुई थी उसमें जो आर्टिकल है जिन्होंने रेट दिया था हमें, वो दिया था 24,000 समथिंग। मगर जब हमने आर्टिकल थे उसके कोटेशन उसी कंपनी के मंगवाई तो उसमें रेट का बहुत बड़ा गर्व जला था। जैसे 6,000 से लेकर 10,000 तक टोटल लाइट है, जिसका रेट इन्होंने लगभग 25,000 रुपया लगाया हुआ है, जिसकी हमने इंक्वायरी करवाई, BDO फतेहपुर से करवाई। 2 बार इंक्वायरी होगी, मगर उस इंक्वायरी के तहत BDO फतेहपुर ने भी आगे जो मामला जो है DPO दफ्तर में, DPO ऑफिस में, पंचायत राज विभाग में, उसमें वापस प्रेषित नहीं किया। तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये आपस में मिली वक्त है, इनका बहुत बड़ा घपला है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये समझ से परे है। उसके उपरांत मैंने CM हेल्पलाइन में भी इस मैटर को दिया, 2 अक्टूबर को दिया, जिसकी इंक्वायरी उन्होंने 13 अक्टूबर को रखी, जबकि मेरे को मैसेज जो 14 अक्टूबर का था, मगर उससे एक दिन पहले इन्होंने रखी। और वो उसके बाद भी मैंने 22 तारीख को दोबारा CM हेल्पलाइन में भी दोबारा इनको दिया हुआ है कि इन्होंने 9 दिन के बाद भी DPO ऑफिस में, पंचायत राज विभाग में, तो उन्होंने उसके बारे में कोई भी जो है वहाँ पर रिपोर्ट प्रेषित नहीं की है। तो इसका क्या कारण है? ना तो विभाग कुछ कर रहा है और इनका तो मतलब इनका काम तो चल रहा है अपना, मगर बाकी जी संजय जी, सामने जो वहाँ पे लगी 15 लाइट लगी है हमारे पास, जो RT आई हुई है उसके तहत 15 है। जो इसके RT मंगवाई के टेंडर किसको करोगे, उसकी पूरी कंपैरेटिव रिपोर्ट हमने मंगवाई इनसे, मगर उन्होंने कंपैरेटिव रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने वहाँ का, मैंने 17-18 जून को एक RT मेरे को मिली, RT डाली तो उन्होंने 23 तारीख को, 21 तारीख को लगभग मेरे ख्याल से जून महीने में उन्होंने उस पेपर में निकाला। मगर जिस ट्रैक्टर के मेरे पास जो RT था तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, उस व्यक्ति के नाम का तो ना तो ट्रैक्टर है, ना ही उसके नाम का कोई टेंडर कॉल हुआ है, और उसके अकाउंट में, एक सेविंग अकाउंट में लगभग 10 लाख की पेमेंट एक साल में हुई है RTGS के थ्रू पंचायत की तरफ से। ये कैसे हुई, ये भी हमसे मतलब मेरी समझ से बात है। अभी अपनी इनकी पहुंच थी, अपनी गर्मा थी, अपना पद था, उसका दुरुपयोग करते हुए इन्होंने वो पैसा शहीद मार्ग पे नहीं लगाया, इन्होंने दूसरी जगह उसको लगा दिया। इनका जो मेन मैटर ये था कि ये था कि हमारे आगे कोई बोल नहीं सकता। मैंने इसके अगेंस्ट जो प्रधान का पति है उसके अगेंस्ट भी मैंने कंप्लेंट, थाने तक मैंने कंप्लेंट की है। इस बारे में जब पंचायत प्रधान परमजीत कौर से पूछा गया तो उन्होंने समस्त आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि छवि को धूमिल करने से ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो हर किसी जांच करवाने से सहमत हैं। हमने अब्रोल से ली थी जब हम पंचायत में, जैसी मैं प्रतिनिधि बनी थी, और वो एज पर बिल जितनी भी हैं लाइट्स, उन्हीं की पेमेंट उनके अकाउंट में की गई है। कोई ज़्यादा कम कुछ भी नहीं है। इसमें सरासर ये झूठ है कि हमने कोटेशंस नहीं ली हैं, जहाँ हमने रेट्स ज़्यादा लगाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, देखिए, जो हमारा वेंडर होता है वो 1 ईयर या 2 ईयर के लिए वो हमारे साथ रहता है। तो अगर किसी कारण वो अपना व्हीकल सेल भी कर देता है तो जो उसने पिछले काम किए होते हैं उनकी हमने पेमेंट उसके अकाउंट में डालनी होती है। दूसरा, जब तक 1 ईयर उसका कंप्लीट नहीं होता, वो किसी का भी गाड़ी हायर करके, ट्रैक्टर या कोई टिप्पर है, उसके थ्रू हमें माल पहुंचा सकता है, क्योंकि उसने हमारे साथ कमिटमेंट की होती है। ये बिल्कुल गलत है। वो 2.5 लाख रुपया था बकायदा। उसमें जो मेंशन है, कोटेशन में जो लिखा गया है, जैसे हमारे पास सैंक्शन आई थी
उसके हिसाब से ही बनाया गया है और वहीं पर पैसा लगाया गया है। दूसरा, जो वो लोग बोल रहे हैं कि हमें कि आपने वहाँ नहीं बनाया जहाँ वो चाह रहे हैं, वो पीडब्ल्यूडी की रोड है और पीडब्ल्यूडी के टेंडर होते हैं और मुझे नहीं लगता कि आज तक पीडब्ल्यूडी ने अपना पैसा बीडीओ को दिया हो कि वो बनाए। इस बारे में बीडीओ फतेहपुर राजकुमार ने कहा कि इसकी जांच चल रही है तथा जल्द ही रिपोर्ट आगामी कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों को भेज दी जाएगी। शिकायत आई है, ये हमारे डीपीओ कांगड़ा धर्मशाला से आई है और इसकी इंक्वायरी जो है वो इस कार्यालय द्वारा 13/10/2020 को कर ली है। जैसे ही संबंधित कर्मचारी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे वो डीपीओ कांगड़ा धर्मशाला को हम तुरंत भेज दी जाएगी। नूरपुर से बिना महाजन की रिपोर्ट।